हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.5। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ बेटा, जो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। और सारा का सारा जो आप क्वेश्चन है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन बेटा, वो अब आपके किस पे डिपेंड है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड? आपके पाइथागोरस थ्योरम पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। आपके पास साइड ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। और कहता है कि क्या हमें क्या बताना है कि इनमें से राइट ट्रायंगल कौन सी है। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, अगर उनमें से राइट ट्रायंगल है, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या निकालना है बेटा? हाइपोटेन्यूज की क्या बतानी है आपको? लेंथ बतानी है। तो आपके पास साइड क्या है? 7, 24 और 25। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ बेटा, जो लॉन्गर साइड है, इनमें से जो लॉन्गर साइड है वो चूज कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से बेटा मेरे पास लॉन्गर साइड मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ कि इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लीजिए हाइपोटेन्यूज को मैंने किस साइड से रिप्रेजेंट किया? सी साइड से रिप्रेजेंट किया है। परपेंडिकुलर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? ए से किया। और बेटा बेस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? बी से किया है। ठीक है। और हमें बताने कि यार मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर है तो आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता बेटा, इसमें से लॉन्गर साइड कौन सी? मेरे पास 25 है। तो हमने क्या लिखा कि अपने पास लॉन्गर साइड क्या बेटा? लॉन्गर साइड मेरे पास क्या? 25। अब 25 है। अब मैं यहाँ से अपना क्या लगाता हूँ बेटा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ। ठीक है। वहाँ से हम चेक करते हैं, क्या करते हैं हम? चेक करते हैं। देखिए क्या कि 25 है, तो मान लीजिए मैं इनका क्या करता हूँ बेटा? स्क्वायर करता हूँ। यानी आपके पास ए और बी और ये आपकी क्या है बेटा? सी है। यानी यहाँ से मैं ये कह देता हूँ कि सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये 25 आई है। ए की वैल्यू आपके पास क्या बेटा? 7 सेंटीमीटर है। और बी की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन 24 का स्क्वायर। तो 7 का कितना होता है आपके पास? 49। और बेटा 24 का कितना होता है आपके पास? 576। हम ऐड करते हैं तो आपके पास कितना बन गया है? आपके पास बन गया है बेटा 625। कितना बन गया है आपके पास? 625। अब जो ये 625 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 लिख सकता हूँ। और 25 है यानी उसका स्क्वायर कह सकता हूँ। अब आपको पता चल गया कि सी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 25 है। क्या मेरे पास सी की वैल्यू क्या बेटा? 25। तो आपके पास क्या बन गया है? सी स्क्वायर बन के आया। अब सी स्क्वायर बन के आया है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये साइड है ना, ये साइड, यानी ये किसकी है बेटा? राइट ट्रायंगल की साइड है। किसकी साइड है? ये आपकी राइट ट्रायंगल की साइड है। तो देखिए यहाँ से, तो मैंने ये क्या बनाया बेटा? राइट ट्रायंगल बनाया। ठीक है। ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है। मैं लेंथ की पी क्यू आर की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी पी क्यू साइड है, ये आपकी क्यू आर साइड है। तो बेटा पी क्यू आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी से, यानी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका आर क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। और जो बेटा आपका पी आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास कितना होगा? 25। ठीक है। परपेंडिकुलर जो है मेरे पास वो कितना है? 7। और बेटा जो आपका बेस है वो कितना आपके पास? 24। कितना आपका? 24। तो हम यहाँ से कहते हैं कि उसने क्या पूछा है? राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 25। क्या होगा बेटा आपके पास? 25। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या बेटा? हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है कि आपके पास 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के आपके पास साइड है। तो जो लार्जेस्ट साइड है वो ले लीजिए। आपके पास लॉन्गर साइड क्या है बेटा? लॉन्गर साइड 8 है। क्या आपके पास? 8। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्मॉलर साइड है उनका स्क्वेयर करता हूँ। तो आप क्या कहोगे कि सर आप क्या कीजिए? 3 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर। तो 3 का क्या होता है बेटा? 9। और 6 का कितना होता है आपका? 36। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास कितना है? 45। तो 45 आ रहा है। तो कुछ अपना निकल रहा है भाई? यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा, कुछ भी तो नहीं निकल रहा। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि 45 किसी का भी मेरा क्या नहीं निकल रहा बेटा? स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। तो यहाँ से 45 नहीं बन रहा तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे कि कि दैट इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। दैट इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। यानी कहता हूँ मैं कि
जो गिवन साइड है मेरे पास, गिवन साइड्स आर गिवन गिवन साइड्स आर नॉट ए राइट ट्रायंगल, नॉट ए राइट ट्रायंगल, नॉट ए राइट ट्रायंगल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अभी बताया बेटा कि लॉन्गेस्ट साइड उठाई थी हमने, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ और मेरे पास किसके बराबर आ जाए बेटा, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो मेरी राइट ट्रायंगल, अदरवाइज मेरी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 45 आया। अगर इस 45 की जगह मेरे पास 64 आ जाता ना, तो मैं क्या कहता बेटा 8 का स्क्वायर है, तो मैं कह देता क्या होगा आपका राइट ट्रायंगल है। क्या हो गया आपका राइट ट्रायंगल है। पर अब मेरे पास कितना है बेटा 45 है, तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी क्या है एक राइट ट्रायंगल, नॉट ए राइट ट्रायंगल। क्लियर? चलिए अब बेटा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा आपका थर्ड पार्ट क्या कहता है कि 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो वही बात जो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है, क्या बेटा आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी आपके पास 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ जो आपके पास स्मॉलेस्ट थी उनका क्या करो स्क्वायर करो, तो आपके पास क्या आएगा 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो 50 का कितना हो जाएगा बेटा, 50 का कितना हो जाएगा 2500 और 80 का कितना हो जाएगा आपके पास 6400। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास आता है 8900। कितना आता है आपका 8900। क्या इस 8900 का स्क्वायर रूट है कुछ? बिल्कुल नहीं है भाई। क्या होगा? अब देखो यहाँ पे आपके पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, यानी हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर है। क्या मैं इसका लिख सकता हूँ ये 10 का स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर यहाँ से लिख दो कि नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि गिवन साइड आर नॉट ए राइट एंगल, नॉट ए राइट ट्रायंगल, नॉट ए राइट ट्रायंगल। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ आपके पास क्या 13, 12 और 5। अब बेटा वही अपना काम, लॉन्गेस्ट साइड के आपके पास 13 है। कितनी बेटा 13। जो स्मॉलेस्ट साइड है उनका क्या कर दो स्क्वायर और उनको ऐड कर दो, तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का कितना होता है बेटा आपका पता है 144, 5 का कितना होता है 25, यानी आपके पास कितना है 169। अगर मैं 169 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, और आप 169 कैसे लिख सकते हो 13 का स्क्वायर कह सकते हो। क्लियर है? या फिर आप ये भी कह दीजिए कि भाई 169 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ आपके पास कितना आएगा 13 आएगा। यानी कहने का मतलब आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो आ गई इक्वल, आ गई ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये साइड कितनी बेटा 13, ये 5 और ये 12 है। और ये किसका काम कर रहा है आपका राइट ट्रायंगल का काम कर रहा है। किसका काम कर रही है आपका राइट ट्रायंगल का। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि गिवन साइड इज ए राइट ट्रायंगल, गिवन साइड इज ए राइट ट्रायंगल। कि बेटा जो आपके पास साइड गिवन थी वो किसका काम कर रही है आपकी राइट ट्रायंगल का काम कर रही है। और बात आई हाइपोटेन्यूज की, बात आई किसकी हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद करूँगा बेटा कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के जो आपके चारों पार्ट थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहते हैं बेटा, कहता है कि पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर आपके पास ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल किस पे, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री एंगल किस पे बन रहा है बेटा आपका एंगल पी पे बन रहा है। पी पॉइंट पे आपका कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री का बन रहा है। कहता है कि एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, और एम कोई पॉइंट है बेटा किस पे साइड क्यू आर पे, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर सो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं बेटा अपनी फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम फिगर। ठीक है, देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई थी, कैसे बनाई थी हमने, हम वही ट्रायंगल बना के चलते हैं। देखिए आपने कुछ इस तरीके से वो ट्रायंगल बनाई थी और आपने क्या कहा था कि ए बी सी अपने पास का एक राइट ट्रायंगल है, यानी एंगल भी आपका क्या था बेटा 90 डिग्री का था। तो सेम इसी तरीके की मैं एक और क्या बनाता हूँ बेटा ट्रायंगल बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है पी क्यू आर है, और परपेंडिकुलर कौन किस पे बेटा आपका पी पे है, किस पे है पी पॉइंट पे। ठीक है, और ये आपने क्या किया बेटा पी पॉइंट बना लिया अपना। ठीक है, अभी करते हैं इसको भी, 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, और ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपका कितने का बेटा 90 डिग्री का है, और इसका नाम दे दिया मैंने पी। क्या नाम दे दिया आपको पी। ठीक है, इसका नाम दे दिया क्यू और इसका नाम दे दिया बेटा आर। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गई, और किस पे जो आपका पॉइंट पी है उस पर क्या बनाया मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यानी राइट एंगल बन गया। कहते हैं कि एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर,
एम कोई पॉइंट है बेटा आपका, ठीक है, किस पर, क्यू आर पर। कहता है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, जो बेटा पी एम है ना, जो आपका पी एम है वो परपेंडिकुलर है बेटा किस पे, क्यू आर पे, किस पे परपेंडिकुलर आपका, क्यू आर पे। क्लियर है ना। और उसने शो करने के लिए क्या बोला है, उसने शो किया है कि जो ये वाली साइड है ना आपके पास पी एम का स्क्वायर, ये किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो 2 × 5 कुछ भी हो सकता है भाई। यानी जो ये वाली साइड है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड। हमें ये क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। क्या करना है हमें, प्रूव। ठीक है, गिवन है वो लिख लीजिए, आपके पास ये ऑलरेडी सारा क्या है, गिवन ही है। तो गिवन में क्या कह देता हूँ कि जो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से एक बार लिख भी देते हैं क्या, कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल, इज ए राइट ट्रायंगल, इज ए राइट ट्रायंगल एट पी। ठीक है, एम इज द पॉइंट, एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, ऑन क्यू आर एंड बेटा पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। क्लियर। अब मेरी बात सुनिए, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना हमें पी एम का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। तो देखिए प्रूफ, देखिए बेटा क्या देखिए आप प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ कि आप ट्रायंगल पी क्यू एम लेके चलिए, क्या लेके चलिए आप, पी क्यू एम, पी क्यू एम। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू एम की। तो बेटा अगर मैं पी क्यू एम की बात करता हूँ तो आपको पता है एंगल एम आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का आपका, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। देखिए आपके पास ये वाली ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ये P है, ये आपका Q है, ये आपका M है और ये आपका क्या बेटा परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, आपका PQ कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्या कि बेटा PQ का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर PM का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या बेटा QM का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, बाय यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए देखिए हमें चाहिए क्या, पी एम स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ बेटा कि पी एम स्क्वायर को राइट की तरफ रखो और जो क्यू एम स्क्वायर उसको लेफ्ट की तरफ ले आओ। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर मेरा किसके बराबर होगा बेटा, पी एम का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी क्वेश्चन क्या होगी बेटा, फर्स्ट आ गई। इसको अरेंज भी कर सकते हो, अरेंज करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा कि पी एम का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या दे दीजिए आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ आपकी ट्रायंगल पी एम आर की, यानी दोनों अलग अलग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब मैं किसकी बात करूँ बेटा, ट्रायंगल पी एम आर की। तो अब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल पी एम आर, इन ट्रायंगल पी एम आर। अब अगर ट्रायंगल पी एम आर की बात करता हूँ तो वही आपका एंगल एम कितने का बेटा, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया बेटा, और ये जो पी आर है वो किसका हो गया, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास यहाँ से क्या बन के आएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। किसके बराबर होगा बेटा, पी एम का स्क्वायर इजक्वल टू पी आर का स्क्वायर इजक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं पी एम स्क्वायर की बात करता हूँ तो फिर से वही आपका क्या चाहिए बेटा, पी एम का स्क्वायर, कि पी आर स्क्वायर में से आप क्या माइनस कर दोगे, पी आर स्क्वायर में से आप क्या माइनस कर दोगे बेटा, एम आर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, एम आर को माइनस। तो पी एम का स्क्वायर की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे, सर पी आर के स्क्वायर में से आप क्या माइनस कर दीजिए, एम आर का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बात करता हूँ कि अपनी कंप्लीट ट्रायंगल के बारे में। कंप्लीट ट्रायंगल क्या थी, क्यू पी आर। क्या थी बेटा आपके पास, क्यू पी आर, क्योंकि एंगल कितने बन रहा है आपका, पी पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कहता हूँ कि इन ट्रायंगल क्यू पी आर, या आप ये भी कह सकते हो पी क्यू आर, और ये आपको बताना होगा कि एंगल पे आपका कितने का बेटा, 90 डिग्री का। एंगल पे जब आपका ये 90 डिग्री का है तो ये जो क्यू आर आपका किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये बेस का और ये परपेंडिकुलर का। तो यहाँ से फिर से हम क्या यूज करते हैं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि क्यू आर का स्क्वायर मेरा किसके बराबर होगा बेटा, मेरा बराबर होगा किसका, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई बेटा, थर्ड आ गई।
क्या हो गया आपके पास इक्वेशन थर्ड। क्लियर। अब इतना होने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि बेटा फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट ऐड होगा, यानी पी एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखते हैं पी एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। तो बेटा पी एम का स्क्वायर आपका कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इसको नज़दीक लिखिए, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से दोनों में क्या आपका ये भी माइनस और ये भी माइनस तो माइनस को कॉमन रखा, तो आपके पास क्या आएगा, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ठीक है। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए देखो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री की है क्या कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। हम इक्वेशन थर्ड को यूज करते तो आपके पास क्या आएगा, क्यू आर का स्क्वायर बन के आएगा। भाई पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, तो अपने पास क्या आएगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ये कंप्लीट पी एम का है बेटा, यानी कंप्लीट का स्क्वायर मत समझना, ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर है, ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर कितना हो गया आपका, क्यू आर हो गया, यानी कहने का मतलब क्यू आर का स्क्वायर। अब बात आती है किसकी, आती है कि क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो बेटा एक बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, क्या बात सुनोगे आप, कि यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। क्लियर। चलिए, तो आपको पता है क्या कि जो आपके ये क्यू आर है, ये क्यू आर कैसे आई है, ये आपकी आई बेटा क्यू एम प्लस एम आर से आई है। किससे आई आपकी, क्यू आर प्लस एम आर से। और मुझे ज़रूरत किसकी है, नीड किसकी है। अब एक बात सुनो यहाँ से छोटी सी, जो ये आपका क्यू आर है ना, ये क्यू आर, इसकी जगह मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ, स्टार को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, क्यू आर की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ बेटा, क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या है, माइनस क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो भाई इसको ओपन कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया। इसको क्या कर दो आप, ओपन कर दो। तो आपके पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर इजक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, और बेटा यहाँ से आपका माइनस लग रहा है क्या, तो यहाँ से अंदर जाएगा माइनस, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी क्यू एम का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। ठीक है। अब क्यू एम स्क्वायर से आपका क्यू एम स्क्वायर कैंसिल और एम आर स्क्वायर से आपका एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बन के आया, आपके पास बन गया ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, यानी ये वाली चीज़ बच गई हुई है, ये एज इट इज लिख दी। अब देखो टू इन यहाँ से क्या होगा आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, आपके पास बन गया कि पी एम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर है। लेंथी है, ट्रिकी है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा भाई, क्योंकि ट्रायंगल का जो पोर्शन है वो क्या मांगता है, हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। कहता है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एट एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। ठीक है। तो फिर कहते हैं कि आपको शो क्या करना है बेटा, आपको शो करना है कि पी एम का स्क्वायर किसके बराबर, आपका क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पर उसमें जो एंगल है राइट एंगल वो कितने का है, राइट एंगल जो है वो किस पॉइंट पे बेटा, पी पॉइंट पे है। तो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पे जो ट्रायंगल बनाई थी, हमने वही ट्रायंगल यूज की है। तो हमने क्या कहा कि पी क्यू आर के पास ट्रायंगल तो है, पर जो एंगल पी है वो आपका कितने का, 90 डिग्री का है। तो मैंने ये कितने का बनाया, आपका 90 डिग्री का बना दिया कंप्लीट। फिर कहता है कि एम उस पर
क्या है बेटा, पॉइंट है किस पे, क्यू आर पे। तो क्यू आर पे एक एम पॉइंट लिया और फिर उसने कहा कि जो पी एम है वो परपेंडिकुलर किसका, आपके क्यू आर पे है। ठीक है, इतना होने के बाद हमने क्या उठाया कि हमने ये फर्स्ट वाली क्या उठाई बेटा, ट्रायंगल उठाई है, और फिर बाद में कौन सी उठाई है, सेकंड वाली ट्रायंगल, और फिर हमने क्या उठाई, कंप्लीट ट्रायंगल। क्या उठाई, अपनी कंप्लीट ट्रायंगल। तो हमने क्या कहा, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, और इसमें पता है कि एम जो है आपका वो किसका बेटा, राइट ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हमने क्या यूज किया, अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज की, क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे तो क्या चाहिए, पी एम स्क्वायर चाहिए था प्रूफ में, तो मैंने क्या निकाला, पी एम स्क्वायर निकाला। तो पी एम स्क्वायर निकालोगे तो बेटा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो किस तरफ ले जाओ, लेफ्ट की तरफ ले जाओ, यानी क्यू एम स्क्वायर को आप लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी एम स्क्वायर आपका किसके बराबर आएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस का क्यू एम का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड ट्रायंगल की। सेकंड ट्रायंगल आपके पास क्या बेटा, पी एम आर। तो ट्रायंगल पी एम आर की बात करते हैं तो आपका एंगल एम कितने का, 90 डिग्री का है। तो फिर से हमने क्या लगाई बेटा, अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। फिर से मैंने क्या कहा कि हमें तो क्या चाहिए, पी एम स्क्वायर चाहिए, तो मैंने फिर से पी एम स्क्वायर को एक तरफ रखा और बाकी के टर्म को एक तरफ लेके गया। तो पी एम का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका पी आर का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इतना होने के बाद मैंने क्या कहा, अपनी जो कंप्लीट ट्रायंगल थी, कंप्लीट ट्रायंगल क्या थी आपके पास, पी क्यू आर, पर एंगल कितने का बनना है, 90 डिग्री का, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो वही हमने क्या कहा कि ट्रायंगल क्यू पी आर लेके चला हूँ मैं, और एंगल पी जो आपका वो किसका बेटा, 90 डिग्री का है। ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमने क्या यूज किया बेटा, अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज की, क्या कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिक के रूल क्या था कि बेटा इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने क्या किया, ऐड किया। तो पी एम का स्क्वायर लेफ्ट की तरफ लेफ्ट ऐड होता है और बेटा राइट की तरफ राइट। तो पी एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस पी एम आर का स्क्वायर। देखो यहाँ से बेटा जो प्लस की थी उसको अपने तरफ रख लो, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर एक तरफ रखा। यहाँ से क्यू एम का स्क्वायर और एम आर का स्क्वायर, यानी दोनों में माइनस है तो मैंने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बचा कि क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ पी एम का स्क्वायर। क्लियर। अब पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, अभी आपने इक्वेशन जो थर्ड देखी थी हमने उसका यूज किया, वो किसके बराबर, आपका क्यू आर का स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या कहा कि ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। अब बात आती है कि अपना अभी तो प्रूफ नहीं हुआ, अब एक खेल और खेलते हैं, क्या कि जो आपका क्यू आर है, क्यू आर जो साइड वो कैसे बनती है, और बेटा क्यू एम प्लस एम आर से बनती है ना। तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि क्यू आर आपका किसके बराबर होगा, क्यू एम प्लस एम आर, इसको इक्वेशन नंबर स्टार दिया। अब हम यहाँ से क्या कहते हैं कि यूज इक्वेशन स्टार, तो बेटा ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर, यानी जहाँ पे क्यू आर था वहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगा, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एम इंटू क्यू आर, ट्वाइस ऑफ क्यू एम इंटू एम आर। और बेटा ये माइनस का था तो अंदर अटैक करेगा तो दोनों किसका कर देगा, माइनस का कर देगा। तो माइनस का क्यू एम का स्क्वायर माइनस का एम आर का स्क्वायर। तो क्यू एम स्क्वायर से क्यू एम स्क्वायर कैंसिल, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है। तो बेटा आपका पी एम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी एम स्क्वायर आपका हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था हमें, प्रूव करना था। उम्मीद करूंगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। इसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे कि इन ए फिगर ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। किस पे बन रहा है, आपका ए पे बन रहा है। तो देखिए यहाँ से हम बना देते पहले क्या कि चलो यहीं पे बना लेते बिल्कुल कुछ इस तरीके से। ठीक है। मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। और कहते हैं बेटा राइट एंगल किस पे बना, आपका ए पे बन रहा है, यानी आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का हो गया। फिर कहता है कि ए सी परपेंडिकुलर बेटा बी सी पे, यानी यहाँ से हमने क्या कहा कि ए सी यहाँ पे कोई पॉइंट आपका सी है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और उसने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूफ क्या करना है
कि ए बी का स्क्वायर यानी ये वाली जो साइड है रेड वाली, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, बी सी इंटू बी डी। फर्स्ट वाली में हमने क्या प्रूफ किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने प्रूफ किया था कि ए सी का स्क्वायर किसके बराबर, भाई बी सी इंटू बी डी के बराबर प्रूफ कर रहा है। अब कह रहा है कि जो ये वाली साइड है ए बी, उसको प्रूफ कीजिए आप, किसके बराबर है वो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, यानी ये वाली साइड, ये छोटी वाली साइड बिल्कुल, और फिर बेटा ये कंप्लीट वाली साइड के बराबर होगा, कंप्लीट वाली साइड के बराबर होगा, यानी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई कंप्लीट साइड आपके पास बी टी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम बेटा अपनी जो साइड है कौन सी, कि मैं लेके चलता हूँ ट्रायंगल ए बी सी और बेटा ट्रायंगल डी बी ए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी ए, इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखते हैं वो सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं बेटा। तो मैं कहता हूँ कि क्या ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ए, या आप ए बी डी की बात भी कर सकते हो या फिर डी बी ए, जो आपको अच्छा लगे, डी बी ए। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात तो सीधी सीधी दिख रही है क्या, कि इसमें आपका एंगल जो सी है वो आपका 90 का है, तो यहाँ से आपका एंगल जो है वो भी कितने आपका 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, हो गया 90 का। फिर जो आपका एंगल बी है वो दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है बेटा, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि एंगल बी आपका किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, आपका कॉमन है। अगर कॉमन है तो मैं क्या कहूँगा, बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल रूल या बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, देखिए अब बी के साथ तो बी आएगा और सी के साथ आपका क्या है बेटा, ए आया है, तो आगे क्या आ जाएगा, आपको डी आ जाएगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके बेटा, ट्रायंगल डी बी ए के। ठीक है, अगर सिमिलर है तो बेटा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू ए सी अपॉन डी ए, ए सी अपॉन डी ए। अब जिसकी ज़रूरत है वो उठा लीजिए, हो गया अपना। देखिए हम क्या कहते हैं कि बेटा फर्स्ट टू टर्म को उठा लो, टेक फर्स्ट टू टर्म। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, टेक फर्स्ट टू टर्म। तो बेटा पहली दो टर्म को उठाए तो आपके पास क्या है, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, और इनकी क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी, बी सी मल्टीप्लाई बी डी। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। क्या करना था हमें, यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है कि ए सी का स्क्वायर, यानी जो ये वाली साइड है ए सी का स्क्वायर किसके बराबर बताओ बेटा, बी सी मल्टीप्लाई डी सी। अभी आपने प्रूफ किया था बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप सेम एज इट इज़ वैसा कर सकते हो, सेम एज इट इज़, कोई डिट्टो कॉपी करनी है आपको। या फिर एक तरीका और है, या फिर एक तरीका और है क्या, कि मैं लेके चलता हूँ बेटा एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल डी ए सी। क्या लेके चलता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए सी। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, हम लेके चलते ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, इनको चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से आपको पता है क्या कि एंगल सी आपका कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल सी आपका कितने का बेटा, 90 डिग्री का है। और यहाँ से और क्या कह सकते हैं, इससे काम बन जाएगा, डी कॉमन है। हमने क्या कहा कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, क्योंकि बी सी इंटू डी सी है, यानी ये वाली साइड और बेटा ये वाली साइड, तो हम इनको राइट को देखते हुए तो दो ट्रायंगल उठाएंगे। एक तो ट्रायंगल कौन से उठाएंगे, एक उठाएंगे बेटा ए बी सी और एक उठाएंगे हम डी ए सी। अब इसमें देखिए आपको पता है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, मैं बात करता हूँ ए बी सी की, ठीक है, और मैं बात करता हूँ किसकी, ए सी डी की। किसकी बात करता हूँ, ए सी डी की। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि दोनों क्या है आपके 90 डिग्री के एंगल है। कितने के बेटा आपके, ये 90 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि मैंने लिखा कि एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, दोनों कितने बेटा आपके 90 डिग्री के, कितने आपके 90 डिग्री के। अब यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ क्या, कि ये तो पता चल गया आपको ये 90 का है, ठीक है, और यहाँ से ये भी कितने का आपका 90 का है। मैंने कहा कि ये एंगल आपका ये 1 है, ये आपका 2 है,
ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ठीक है, अब एक बात सुना छोटी सी, एक रूल समझना यहाँ से क्या कि आपको पता ही एंगल ये कंप्लीट आपका कितने का 90 डिग्री का है। तो यहाँ से मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। अगर मैं बात करता हूँ एंगल 2 और एंगल 3 की, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल 180, तो बेटा 90 का ये है। तो आप यहाँ से कैसे करोगे, देखिए आप लिखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका कितना आएगा, 180 माइनस 90 कितना होगा बेटा, आपका 90 बचेगा। तो यहाँ से हमने क्या कहा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका कितने का होगा, 90 का। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देन एंगल 3 से आपका एंगल 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या है बेटा, एंगल 4 जो है वो आपका किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या आया कि जो ये वाला एंगल है ये किसके बराबर होगा, आपका एंगल 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि एंगल 2 आपका किसके बराबर होगा बेटा, एंगल 4 के बराबर। तो यानी बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल एंगल रूल अब हम क्या कहेंगे कि ट्रेंगल देखिए यहाँ से आपका एंगल सी था और यहाँ पे भी एंगल सी आपका है। ठीक है, और अब यहाँ से जो आपका एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या हो बेटा कि हम लिख के चलेंगे ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है आपकी ट्रेंगल किसके बेटा, डी ए सी के। किसके सिमिलर, आपकी ट्रेंगल डी ए सी के। देखो एंगल ए, ये वाला एंगल ए किसके बराबर होगा, आपका एंगल डी के बराबर होगा। ये वाला एंगल बी था वो एंगल 4 के बराबर यानी एंगल ए के बराबर है। और बेटा एंगल सी आपको कितने का, 90 डिग्री का है। तो सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो हमें पता है इनकी साइड का रेशियो भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है बेटा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, लास्ट की दोनों टर्म उठा लो। तो क्या आएगा आपके पास, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। और क्या कर दीजिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बन जाए, क्या आएगा बेटा, ए सी स्क्वेयर इंटू बी सी इंटू डी सी। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करूँगा बेटा आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए जो थर्ड पार्ट है आपसे क्या कहता है कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का मल्टीप्लाई सी डी। यानी कहने का मतलब आपके पास जो ट्रायंगल थी, आपके पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, कुछ इस तरीके थी आपके पास। ये आपका क्या था, एंगल ए था। ठीक है, ये बी है और ये आपका डी है। और आपने यहाँ से क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाला था। ये आपका पॉइंट सी है। ठीक है, अब कहते हैं बी डी इंटू सी डी, यानी कंप्लीट साइड बी डी और बेटा ये सी डी। अब देखो कंप्लीट की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, सी डी साइड की। तो राइट की तरफ देख के हमें पास क्या पता चल रहा है कि हम कौन कौन से ट्रायंगल लेके चलेंगे। एक तो ट्रायंगल लेके चलेंगे बेटा ए सी डी लेके चलेंगे, और एक कौन सी लेके चलेंगे, कंप्लीट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, ए बी सी। क्या लेके चलेंगे, ए बी सी। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ए। अब देखो यहाँ से आपको पास पता है क्या कि बेटा आपके पास जो ट्रायंगल है, देखिए बी डी की बात करते हैं, कंप्लीट की बात करता है और सी डी की बात करता है। तो आपके पास जो एंगल ए है, जो आपका एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। यानी हम लिखेंगे एंगल डी सी ए। दोनों कितने के बेटा, आपके 90 डिग्री के हैं। कितने आपके, 90 डिग्री के। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, देखिए यहाँ से आपका जो एंगल बी है, देखना यहाँ से, देख बेटा यहाँ से आपका एंगल बी, सॉरी यहाँ से है ना आपका एंगल ए बी सी नहीं, आपका एंगल ए बी डी है। यानी कंप्लीट साइड की बात कर रहे हैं, नहीं बी डी साइड कंप्लीट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। हाँ, अब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल डी सी, यानी एंगल आपका एंगल डी सी ए के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या कि आपके पास क्या है, एक तो ट्रायंगल क्या है बेटा, ए बी डी है, और एक आपके पास क्या है, ए सी डी। तो आपके पास जो एंगल डी है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या बेटा, कॉमन है। क्या दोनों में आपकी कॉमन है। तो यहाँ से बाय एंगल एंगल रूल क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है भाई। किसके सिमिलर है, देखिए
अब जो आपका एंगल ए था वो किसके बराबर था, एंगल सी के बराबर है, तो यहाँ से क्या लेंगे सी, ठीक है, एंगल सी। और फिर बेटा बी की जगह हम क्या लेंगे, बी की जगह हम क्या लेंगे ए, ठीक है। और बेटा डी की जगह तो अपना क्या आएगा, डी आएगा ही। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर बेटा ट्रायंगल सी ए डी के, देखो एंगल ए था ये वाला, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, आपका एंगल सी के बराबर होगा। एंगल जो बी था वो आपका एंगल ए के बराबर है। और बेटा जो एंगल डी है वो आपका एंगल डी के बराबर है, ये क्योंकि 90 डिग्री का था ना यहाँ से, क्योंकि ये वाला 90 का था तो यहाँ से ये 90 का था, तो इनका साइड का रेशियो भी तो क्या होगा इक्वल, तो ए बी अपॉन सी ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, और बेटा ए डी अपॉन सी डी। हमें जिसकी ज़रूरत है उसको उठा लीजिए। हमें बेटा लास्ट टू टर्म्स की ज़रूरत है, तो हम क्या कहते हैं, टेक लास्ट टू टर्म, टेक लास्ट टू टर्म। तो आपके पास क्या होगा बेटा, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, और क्या कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई सी डी। और यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इनकी आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन उतने जल्दी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।